हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियल ऑल टेट प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम आपको पढ़ाएंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे वाइगोत्स्की का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1934 ईस्वी में हुई थी। वाइगोत्स्की का पूरा नाम लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की था। इनका जो पूरा नाम था वो क्या था? लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की। ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। आइए अब इनके सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों एवं भाषा का प्रभाव पड़ता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों का एवं भाषा का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इनके इस सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि वाइगोत्स्की का जो सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसे हम सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। इनके सिद्धांतों के कुछ बिंदु निम्नलिखित हैं, यानी कि कुछ पॉइंट हैं, उनके बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, रूस के मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रूस के मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की जी ने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि बालक में हर प्रकार के विकास में समाज का विशेष योगदान रहता है। मतलब उन्होंने बताया कि बालक में हर प्रकार के विकास में समाज का विशेष योगदान रहता है, यानी कि बालक में जो विकास होता है उसमें समाज भी कहीं ना कहीं हिस्सेदार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने बताया समाज में अंतःक्रिया के फलस्वरूप उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। यदि उसे, यहाँ पे उसे यानी कि बच्चे के बारे में बात की जा रही है कि उसे सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध होंगी तो उसका विकास उत्तम होगा, तो उसका विकास अति उत्तम होगा। इसके लिए यदि उसे सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उसके विकास पर जो है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका विकास उत्तम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है, वह अत्यधिक स्थायी होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका व्यवहार समाज से काफ़ी दूर होता है और बच्चा अत्यधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ, जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है तो उसके साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना भी प्रारंभ कर देते हैं। इससे उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत बनता चला जाता है। जब बच्चा विद्यालय में जाने लग जाता है तो बच्चा एक दूसरे से बातें करता है, तो वो समाज के अंतर्गत आता है और वह सामाजिकता से जुड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति होती है। जो बाल्यावस्था होती है उसके बाद हमारी किशोरावस्था आती है। जब किशोरावस्था आती है तो संवेग जो होते हैं वो हमारे उनकी तीव्रता बढ़ती जाती है। इस अवस्था में विशिष्ट रुचियों और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी अधिक विस्तृत होता है। जो किशोरावस्था होती है उसमें विशिष्ट रुचि यानी कि बहुत सारी रुचि होती है हमारी, और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी अधिक विस्तृत होता है, यानी कि जो हम समाज से अधिक जुड़ते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत पर निहित है। जो वाइगोत्स्की जी हैं उनके सामाजिक विकास के सिद्धांत पर ही निहित है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात
बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उनकी समस्या का समाधान कर पाते हैं, जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। बच्चे अपने साथियों की सहायता करते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। वो जब ही कर पाते हैं जब एक शिक्षक उनको निर्देश देता है, और जब शिक्षक के निर्देशानुसार जब बच्चे अपने साथियों की सहायता करने लग जाते हैं, उनका समाधान कर पाते हैं, तो वह सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। वाइगोत्स्की का सिद्धांत कंप्लीट हमारा। आगे के लिए हम आपको वीडियो देते रहेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।